विधान परिषद का चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज हो चुकी है। एक बार फिर मुखिया जी का जमावड़ा आज लग चुका है। ये बासोपट्टी प्रखंड के सभी मुखिया जी हैं। आप देखिएगा गौर से, पाग और माला देख के कहीं भटक मत जाइएगा कि ये किसी बारात में आए हैं, बल्कि ये बारात निकालने के लिए आए हैं विधान परिषद का चुनाव के क्यों तैयारी करने में लगे हुए हैं पहले से। अभी तो घोषणा भी सरकार ने की, आचार संहिता लगा नहीं, पहले से तैयारी है। क्या महिला बना लिए हैं एकदम से जी, महिला को सशक्त करना है, मजबूत करना है। सरकार घोषणा कुछ भी कर दे, महिला को ही बनाना है विधान परिषद बनाना है। आप वार्ड सदस्य हैं? नहीं, मुखिया हैं जी। मुखिया जी, आपका प्रतिनिधि जाएगा बिहार में जी। जानते हैं विधान परिषद क्या चुनाव होता है? विधान परिषद का सदस्य कौन होते हैं? जी, आप ही के प्रतिनिधि करने के लिए बिहार में जाते हैं। तो क्या इस बार क्या विचार किए हैं? जी, इसको जिताएंगे, इन्हीं को महिलाओं को जिताएंगे। एकदम महिला के जिताना है जी, पुरुष को नहीं। आप मुखिया जी? महिला को जिताना है। महिला का सोच लिए हैं। पुरुष काम नहीं करता है क्या? निकम्मा काम रहता है। अंबिका गुलाब जिंदाबाद। चलिए मुखिया जी, आप भी बड़ी एकदम सज धज के आए हुए हैं, क्या लग रहा है इस बार हम लोग माने दल से अलग हटकर चुनाव करेंगे इस बार विधान परिषद में। और हम लोग मन बना लिए हैं कि मैडम को, अंबिका गुलाब यादव को ही वोट करेंगे। दलगत तो होता भी नहीं है ना, ये तो दल का सिर्फ समर्थन होता है, नाम के लिए आजकल हो गया। दलगल होता है, बोझ डालते हैं ना दल के लोग कि इनको वोट करिए, और जो लोग जीत के जाते हैं वह बात सब अपनी करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था हम लोग क्या सुविधा है उस पर कभी कोई बात नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग इस बार परिवर्तन करेंगे और अंबिका गुलाब यादव को लोग वोट करेंगे। क्या लगता है वो ज़्यादा कुछ काम करेंगी क्या? निश्चित क्योंकि जिस परिवार से आती है, इसलिए पूर्ण विश्वास है कि अधिक काम होगा। आपको क्या लगता है? इस बार हमें तो लगता है जो अंबिका गुलाब जी यहाँ बनेंगे। क्यों लगता है कि ये ज्यादा इनका जो पति का जो कार्यकाल रहा है, जो हम लोग आप ही लोगों के चैनल से देखते हैं, जो वहाँ का जो विकास हुआ है, आज उनकी जो है बेटी गुलाब। तो जरूरी थोड़ी है कि विधायक जी काम कर दिए तो इनका पत्नी निश्चित रूप से करेगा, क्योंकि खून का अंश होता है, निश्चित रूप से बने होगा। आपको भी लगता है कि विधायक जी काम किया था? जी इसीलिए लगे हुए? जी इसीलिए लगे हुए। विरोधी लोग तो बहुत दूसरे का हल्ला कर, विरोधी ऐसा ही बोलेगा, लेकिन हम चाहते हैं जो बने दलगत नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। लगता है कि दलगत से ये चुनाव नहीं होना चाहिए? जी नहीं। 2003 से लेकर अभी तक यदि इतिहास देखिएगा तो हमेशा दलगत से ही चुनाव होता है, लेकिन इस बार नहीं होगा ना। अच्छा, एक तो बड़ा आरोप और भी लगते रहा है, आप भी पीछे हैं आप भी युवा हैं। अच्छा, एक बड़ा आरोप लगता है एमएलसी चुनाव में जी, पैसा और धनबल का चुनाव होता है। आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे तो चुनाव पार्टी में ये सब सुनने को मिलता ही है। तो इस बार जो है हम लोग चुनाव में एक पार्टी स्तर से अलग हटकर इस बार हम इसको अंबिका गुलाब यादव को एक उच्च स्तरीय स्तर से देखना चाहते हैं। और इस चुनाव में हम लोग सभी जितने हमारे मुखिया प्रतिनिधि हैं, जितने हमारे पंचायत समिति प्रतिनिधि है, वार्ड सदस्य प्रतिनिधि है, अपने स्तर से जितना हम लोगों को बल है वो पूरा बल इनको जिताने में हम लोग लगा देंगे। हमारा एमएलसी कैसा? आपको क्या लगता है हमारा एमएलसी कैसा हो? गुलाब यादव जितना किए हैं, अंबिका गुलाब यादव जिंदाबाद। धन लगा कर उसको जिताने में लगा। अंबिका गुलाब यादव जिंदाबाद। आप भी बड़े एकदम से एक्टिव हो गए हैं ब्रज किशोर जी, लगता है। हाँ, अनुमंडल मुखिया संघ के हम संयोजक रह चुके हैं और आज बासोपट्टी प्रखंड का था। आपके जिला अध्यक्ष भी हैं? हाँ, जाप का जिला। आपको तो पहले ही उस रोज बता दिए कि कोई पार्टी सिलेक्ट नहीं है। इस बार तमाम लोग आरजेडी बीजेपी तमाम लोग एक जगह है। पहले जनप्रतिनिधि का जात है ना, हम लोग जनप्रतिनिधि के मान सम्मान के लिए पहली बार आपको पत्रकार महोदय देखने को मिला होगा कि जिला परिषद के चेयरमैन के आवास पर जब मुखिया मधुबनी आया तो उसको सम्मानित भी किया गया और भोजन भी कराया गया। तो जहां मान सम्मान वहां जनप्रतिनिधि। बाकी जो निवर्तमान एमएलए हैं, दो एमएलसी चुनाव मैदान में भी प्रचार कर रहे हैं। विनोद सिंह जी अलग कर रहे हैं, सुमन कुमार महासेठ अलग से कर रहे हैं। तो वो लोग कभी भोजन नहीं कराते थे क्या? तो आपको तो बता दे, वो लोग एगो लेटर भेजते हैं और वो भी लेटर कहाँ गुम हो जाता है जो लोगों को पता भी नहीं चलता है। और दोनों पर आरोप है सर, दोनों पर आरोप है कि जब कभी भी कहीं भी गए हो
तो पार्टी के कार्यकर्ता को लेकर गया है, जनप्रतिनिधि को लेकर नहीं गया है। और आप तो मीडिया के जानकार लोग हैं, अगर आपके पास कोई क्लिप है कि कभी अपने आवाज़ कहीं इन लोगों जनप्रतिनिधि का अगर इस तरह से सम्मानित किए हों तो आप बताइए। ये लोग समय जब आता है तब खोजते हैं, इसीलिए कोई दल नहीं। दूसरी बात मैं फिर आज दोहरा रहा हूं इस बात को, आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए। ना हमारा व्यूअर एक चीज बड़ा आरोप लगाते रहता है, नीचे लिखते रहता है कमेंट में, खाली आरजेडी का लिखते हैं, आरजेडी का चलाते हैं, पर दूसरा मुखिया आता ही नहीं है। तो मुखिया सबको कहाँ गायब कर दिए हैं क्या आरजेडी बीजेपी वाला सबका? नहीं, आपको लगेगा बहुत सारे लोग बहुत सारे दल से हैं, हम अपने खुद जाप के जिला अध्यक्ष है, तो अब आप क्या कहते हैं? तो सब एक के साथ में लगा दिए हैं, दूसरा भी उस पक्ष का भी होना चाहिए ना। नहीं तो तमाम लोग है ना, तो वो तो अभी खोजे, अभी तो टिकटें लेने में वो लोग मार कर रहे हैं। आज किसी का फाइनल हो रहा है तो कोई कह रहे हैं फोन करके कि 4 बजे। अभी आपने एक बड़ा प्रश्न किया है पत्रकार महोदय कि दलगत नहीं हो रहा है तो टिकट कैसे फाइनल होता है? इतना दलगत सीधा दलगत कर रहा है। तो चिट्ठी मिलता है, समर्थन पत्र मिलता है। नहीं, समर्थन पत्र नहीं है पत्रकार महोदय, वहीं से मिलता है, सिंबल मिलता है। सब लोग लव लेटर के लिए वहाँ रुका हुआ है। वो लव लेटर यहाँ पर नहीं चलने वाला है, यहाँ पर चलेगा जनप्रतिनिधि का आवाज। एक कभी ये दोनों तीन पार्टी लव लेटर देगा, एक तो एनडीए देगा, फिर आरजेडी देगा, कांग्रेस वो ताल ठोक रहा है। तो हम लोग दिखा देंगे स्वतंत्र उम्मीदवार में कितना ताकत है। सो आपको क्या लगता है मुखिया जी? देखिए, विधान परिषद का काम होता है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सभी छोटे पंचायत के जीते हुए प्रतिनिधि को सम्मान की बात करना। लेकिन हम तो 2006 से 16 तक में 2 विधान परिषद को चुनने का मौका मिला, एक सुमन कुमार महासेठ और एक विनोद नारायण सिंह। लेकिन आज तक किसी मुखिया या वार्ड सदस्य को अनुमंडल स्तर पर भी कभी बुला के कोई समस्या नहीं। विनोद सिंह को दावा ठोके, उस दिन ये बात हम पूछे थे, एगो दावा ठोके कि सबका जो सम्मान वाला जो पेंशन मतलब सैलरी मिलता है वार्ड सदस्य का 500 हम करने के लिए जो करवाए हैं वो हम ही करवाए हैं, मुखिया जी का सैलरी हम ही बढ़वाए। तो महोदय, हम पूछना चाहते हैं कि कोई चैनल पर या कहीं पेपर में किसी वार्ड सदस्य के बारे में आज तक विनोद नारायण सिंह लिखा हो तो बोलिए, दिखाइए। आज तक तो कहीं इसका न्यूज़ नहीं देखे कि वार्ड सदस्य और मुखिया कहाँ है, जबकि उनको स्टेट में मुखिया और वार्ड सदस्य के पक्ष में आवाज़ उठाना चाहिए। क्या समस्या है पंचायत में, कैसे ग्राम पंचायत चलता है, वो हम लोग जानते हैं। तो लगता है कि कोई एमएलसी आवाज़ नहीं उठा पाता है, कोई नहीं उठाता है। और आपको क्या लगता है? हाँ, हम तो वर्तमान में अभी मुखिया हमारी वाइफ बनी है, लेकिन कहावत है देहात में कि जहाँ मान सम्मान मिले वहाँ लोग सब कुछ को भूल जाता है। तो हम लोगों को पिछले भी मुखिया जी लोगों को पूछे हैं तो कहा है कि जीत के गया एमएलसी कभी चेहरा भी नहीं दिखाया। तो पार्टी वर्सेस मान सम्मान का लड़ाई कर दिए हैं क्या? पार्टी कोई नहीं, जहाँ मान सम्मान मिले वहाँ लोगों को ठहरना चाहिए। पार्टी को साइड दरकिनार करके कोई पार्टी इसमें नहीं है, पार्टी की कोई पहचान नहीं है यहाँ। हम लोग बड़ा लड़ाई यहाँ पे हो गया है, पार्टी वर्सेस मान सम्मान की लड़ाई। हालांकि दावेदार कई हैं, एनडीए के सुमन कुमार महासेठ लगातार क्षेत्र में दौड़ रहे हैं, विनोद कुमार सिंह भी अपनी तैयारी में है, वहीं दूसरी ओर राजद से मेराज अंसारी भी लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। लेकिन एक और जो मुखिया जी का जमावड़ा है वो मधुबनी में लगातार होते जा रहा है और लगता है कहीं ना कहीं इस बार निर्दलीय की जो है दावेदारी काफ़ी मजबूत दिख रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाहेंगे आपसे हम अलविदा।